प्यारे बच्चों नमस्कार। आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल ड्रीम स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो क्लास में बिहार बोर्ड के कक्षा 7 के विज्ञान के अध्याय 13 है मिट्टी। तो इसके अभ्यास के सभी प्रश्नों का संपूर्ण हल करने वाले हैं। चलते हैं पहले प्रश्न पर। पहला प्रश्न दिया हुआ है, सबसे उपयुक्त उत्तर को चिन्हित करना है। तो पहला प्रश्न है, जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा चिकनी मिट्टी में। दूसरा, धान की फसल की उपयुक्त मिट्टी क्या है, तो चिकनी मिट्टी एवं दोमट मिट्टी। तीसरा, किस प्रकार की मिट्टी में अंतःस्रवण दर सबसे अधिक होता है, तो बलुई मिट्टी में। दूसरा प्रश्न है, मिट्टी का निर्माण किस प्रकार होता है, समझाइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, जब तेज धूप चट्टानों पर पड़ती है तो गर्म हो जाती है और दरारें पड़ जाती है। ठंडा या वर्षा होने पर चट्टान टूटने लगती है। पवन जल और जलवायु की क्रिया से चट्टान के टूटने पर मिट्टी का निर्माण होता है। यह प्रक्रिया अपक्षय कहलाती है। मिट्टी बनने में समय अधिक लगता है। 3 नंबर प्रश्न है, बलुई मिट्टी, दोमट मिट्टी तथा चिकनी मिट्टी में अंतर स्पष्ट करें। तो पहला क्या है, बलुई मिट्टी। तो बलुई मिट्टी में पहला पॉइंट हो जाएगा, मिट्टी में बड़े कणों का अनुपात अधिक होता है। दूसरा, बलुई मिट्टी के कणों के बीच हवा अधिक रहती है, जल निकासी ज़्यादा करता है, यह शुष्क होती है, जलधारा क्षमता कम है। तीसरा पॉइंट, बलुई मिट्टी से बर्तन मूर्तियाँ नहीं बनाई जाती है। चौथा पॉइंट, दलहन आलू की खेती के लिए उपयुक्त है। और पाँचवा हो जाएगा, ह्यूमस नहीं होता है। छठा, अंतःशोषण दर सबसे अधिक होता है। दूसरा, दोमट मिट्टी। तो दोमट मिट्टी का पहला पॉइंट होगा, बड़े और छोटे कणों का अनुपात लगभग बराबर रहता है। दूसरा पॉइंट, इसके कणों के बीच हवा चिकनी मिट्टी से अधिक, बलुई से ज़्यादा होती है। पानी धारण क्षमता बलुई से ज़्यादा है। तीसरा पॉइंट, इससे अच्छी मूर्ति और बर्तन नहीं बनाई जा सकते हैं। चौथा पॉइंट है, फसल गेहूँ, मक्का, चना, धान, दलहन, आलू की खेती। और पाँचवा, ह्यूमस से सबसे अधिक होता है और बलुई मिट्टी से कम होता है। तीसरा पॉइंट है चिकनी मिट्टी। तो चिकनी मिट्टी का पहला हो जाएगा पॉइंट, सुरक्षा कणों का अनुपात अधिक होता है। दूसरा, कणों के बीच हवा पानी धारण करने की क्षमता ज़्यादा है। तीसरा पॉइंट, मूर्ति और बर्तन बनाने के लिए उपयोगी मिट्टी है। चौथा पॉइंट, गेहूँ, मक्का, चना, धान की खेती। और पाँचवा हो जाएगा, ह्यूमस दोमट से कम है। 4 नंबर प्रश्न है, अंतःस्रवण दर से आप क्या समझते हैं। तो इसका उत्तर होगा, अंतःस्रवण का अर्थ पानी का ग्रहण अवशोषण, मिट्टी द्वारा जल का अंतःस्रावित होने में लगने वाले समय के आधार पर अंतःस्रवण दर की गणना करना ही अंतःस्रवण दर है। मिट्टी के नमूनों की अंतःस्रवण दर इस सूत्र से निकलते हैं। 5 नंबर प्रश्न है, जल धारण क्षमता से आप क्या अभिप्राय है, अंतःस्रवण दर और जल धारण की क्षमता में क्या अंतर होता है। तो इसका उत्तर होगा, मिट्टी द्वारा जल के अवशोषण होता है, इसकी क्षमता मिट्टी के कणों पर निर्भर करता है। यदि मिट्टी के कण बड़े होते हैं तो वे जल को अवशोषण करते हैं। ये मिट्टी शुष्क होते हैं, नमी नहीं रहती है, अतः जल धारण क्षमता कम है। जिस मिट्टी में जल की मात्रा अधिक होती है, इसमें ह्यूमस अधिक होता है, इसका मतलब जल धारण क्षमता अधिक है। मिट्टी में पानी कितनी तेजी से अंदर जाता है, अंतःस्रवण दर कहलाता है। बलुई मिट्टी में अंतःस्रवण सबसे अधिक और चिकनी मिट्टी में कम होता है। बलुई मिट्टी में ह्यूमस नहीं होता, ये शुष्क होते हैं, इनके कणों के बीच हवा होती है, इनके कण आपस में नहीं मिलते हैं। 6 नंबर प्रश्न है, समझाइए कि मिट्टी के अपरदन तथा मिट्टी प्रदूषण को किस प्रकार रोका जा सकता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, मिट्टी का अपरदन पवन, पानी अथवा बर्फ वर्षा, नदियों का तेज बहाव के कारण होता है। इसको अधिक संख्या में पेड़ पौधे को लगाना चाहिए। पेड़ की जड़ मिट्टी को जकड़े रहती है और मिट्टी के अपरदन होने से बचाती है। मिट्टी प्रदूषण को बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई है, खेत बंजर होने लगे हैं। इसका कारण अधिक उर्वरक का उपयोग, कल कारखानों की गंदगी, मिट्टी में साबुन, अपमार्जक का पानी मिट्टी में जाना, न्यूक्लियर कपड़ों को जमीन में छुपाना मिट्टी के प्रदूषण होने का कारण है। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो की यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।